पैसा लेकर आ रहे हो और मार्केटों में लगा रहे हो और आपको पता नहीं है कि कब लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कब निकलना है, कैसे निकलना है, क्यों निकलना है, कब ऐड करना है, कब घटाना है, कब बढ़ाना है, कुछ जानकारी नहीं है, बस लगाए। हेलो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हो जो एक रीजनेबल रिटर्न चाहते हो और इस गिरी हुई मार्केट में आप सोच रहे हो कि कहाँ निवेश करूं, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज करूं जिससे मेरे कुछ पैसे बन जाए, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है और इन्वेस्ट करके दो पैसे बनाने चाहते हो, उसके लिए सही इंस्ट्रूमेंट, सही स्टॉक, सही ईटीएफ आप नहीं सर्च कर पा रहे हो, तो आज का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो शायद आपको 0.001% हेल्प कर सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस हमेशा इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं और आप उससे फायदा उठा सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 15 सेकंड आपका लूंगा। नीचे नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप का, अगर आपको ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो हमारी कोर स्ट्रैटेजी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, 1000 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है, तो आप तुरंत उसमें इनरोल कर लो। नेक्स्ट बैच की जो सीट्स है बहुत तेजी से फुल हो रही है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब मार्केटें गिरती हैं तो बहुत पहले से ही निवेशक के अंदर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है माइंड में एक चीज चलती है कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स है उसके अंदर निवेश किया जाए। तो डिफेंसिव स्टॉक कौन से हैं, आगे आने वाले इसमें जो है हम चर्चा करने वाले हैं आगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर जब वो निवेश करते थे तो वो वहीं ठहर जाया करते थे, बहुत ज्यादा गिरते नहीं थे। मान लो निफ्टी जो है 100 से गिर के, एक एग्जांपल ले रहा हूं हाइपोथेटिकल, कोई स्टॉक है मान लो वो 100 से गिर के 50 तक आ गया है, लेकिन ये डिफेंसिव स्टॉक 100 से 80, 85, 82 यहां तक रुक जाएगा। लेकिन ये पहली बार पिछले 2 साल 3 साल से ऐसा हो रहा है कि जो हमारे डिफेंसिव स्टॉक्स है वो भी जब गिरते हैं तो अच्छे खासे गिरते हैं। और इस वक्त जो आज मैं ईटीएफ की चर्चा करने वाला हूं आपके सामने, वो ईटीएफ भी 35-40% के आसपास का करेक्शन देकर आप जाके ऐसा लग रहा है कि कहीं एक जगह संभलता हुआ नजर आ रहा है। वो ईटीएफ कौन सा है, डेफिनेटली चर्चा होने वाली है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये ईटीएफ में आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि जब आप किसी डिफेंसिव स्टॉक में निवेश करने का सोचते हो तो आप वहां पे बिल्कुल नैकेड होते हो, आपके पास बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई भी ऐसा फेवरेबल चीजें नहीं होती है कि अगर वो स्टॉक के अंदर कोई गड़बड़ी आ जाए तो आप बच सको। वहां पे आपका पैसा काफी घाटे का सामना भी कर सकता है। लेकिन जब आप डिफेंसिव स्टॉक के अंदर निवेश करने की बजाय उन ईटीएफ का चुनाव करते हो तो आपका पैसा नेकेड नहीं होता, आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करते हो, यानी आप चाहे जब बाय कर सकते हो, चाहे जब सेल कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी भी इसके अंदर आ जाती है और स्टॉक की तरह वॉलेटिलिटी का भी आप फायदा उठा सकते हो। तो आप जब डिफेंसिव ईटीएफ के अंदर जब आप निवेश करते हो तो आपका पैसा काफी हद तक सेफ्टी जोन में चला जाता है। तो आज का हमारा जो ईटीएफ है वो है दोस्तों एफएमसीजी आई ईटीएफ। जी हाँ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ को मैनेज करता है और इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है वो मात्र 55.93 के आसपास चल रहा है। और आप देख पाएंगे पिछले एक साल में इसका रिजल्ट लगभग इसने रिटर्न नेगेटिव के आसपास दिया है, 0.72% के आसपास का रिटर्न बता रहा है। यानी आपने अगर सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा डाला होता तो इससे ज्यादा रिटर्न आपको बन के मिलता। लेकिन जब 3 साल की पिक्चर आप निकाल कर देखते हो तो 15% के आसपास का सीएजीआर इसने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बनाकर आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं जब लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप देखते हो तो एफएमसीजी आई ईटीएफ आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होता है। अगर आप जो है बहुत ज्यादा गिरावट से डरते हो, आप एक ऐसे प्लेयर हो जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं डिफेंसिव खेलना चाहते हो, आप एसआईपी करना चाहते हो, आप हर महीने कुछ निवेश करना चाहते हो, तो इस तरीके के जो ईटीएफ होते हैं वो आपके दिलों की धड़कन को थोड़ा मैनेज करके चलते हैं। जब आप ऐसे ईटीएफ में चले जाते हो तो गिरते हैं 50-50%, उठते हैं तो 200-300%, और फिर गिरते हैं तो फिर 40-50%। तो वहां पे आपको बिल्कुल वो जो झूला होता है ना, राउंड वाला बड़ा वाला झूला, कौन सा झूला यार, नाम जरूर बताइएगा मुझे, वो झूले का नाम जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये झूला है सर, ये नाम था इसका। वो झूले की तरह आप झूलते रहते हो, कभी बहुत खुशी, कभी बहुत गम, कभी बहुत ज्यादा सैडनेस, इन सारी इमोशंस का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप जो है ग्रोथ वाली हिस्ट्री पे काम करते हो, ऐसी स्टोरी पे आपका पैसा लगता है, जो गिरता है तो कम गिरता है, बढ़ता है तो अपने लाइफ टाइम हाई को फिर से ब्रेक करता है, तो इसमें धीरे 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 पैसा जो है आपका जुड़ता चला जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 535 करोड़ के आसपास का है। 1000 करोड़ से एसेट अंडर मैनेजमेंट कम होता है जब, तो मैं उसे बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं मानता हूं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ईटीएफ की जो है लाइफ बहुत बड़ी नहीं है, अभी 2-3 ही साल हुए हैं। तो इस ईटीएफ के अंदर अगर आप जो है धीरे 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 देखेंगे तो लिक्विडिटी और बढ़ती चले जाएगी। 41% के आसपास का पी रेशियो है,
और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो 0.20% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। पी के अकॉर्डिंग देखिए तो एफएमसीजी सेक्टर्स के इसके अंदर जो स्टॉक्स रखे हुए हैं, जैसा मैंने हमेशा बताया ईटीएफ का मतलब होता है गुच्छा छत्ता, तो ईटीएफ जो है बहुत सारे स्टॉक जो एफएमसीजी के टॉप स्टॉक्स होते हैं उससे मिलकर बनता है। तो ये 40 के आसपास का पी इस वक्त इसका है। अब इससे ज्यादा करेक्शन जो है क्या एफएमसीजी ईटीएफ दे सकता है? मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए सवाल मैं छोड़ा जा रहा हूं। आप देखेंगे कि 52 वीक्स में इसने लो बनाया है 53 का और हाई बनाया है 71 का, और इस वक्त 55 56 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने टॉप से ये आपको इस वक्त 20 रुपया 18-20 रुपया डिस्काउंट पे चल रहा है। तो एक बढ़िया डिस्काउंट इस वक्त मिल रहा है। कहां तक नीचे जा सकता है कोई कह नहीं सकता। आप अगर कह सकते हो कमेंट करके बताओ। कुछ लोग आके कमेंट कहते हैं कि भाई इसकी बातें ना सुनो, ये जो है बोलता है फिर गायब हो जाता है। इस तरीके के ट्रोलर्स आते हैं हमारे चैनल पे और ट्रोल करते हैं, अपना गिटार बजाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, जब जब मार्केटें ऊपर भागी है मैं आके आपको बताया हूं, जब जब मार्केटें नीचे आई हैं तब तब आके बताया हूं। अभी जो मार्केट ऊपर जा रही थी आज से 3 हफ्ता पहले मैंने अपने ज्वाइन मेंबर्स पर वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो है कहां पर रेजिस्टेंस लेगी। तो वहां पे मैंने जो बताया था वहीं से ये मार्केट घूम रही है। और अभी जो वीकली टाइम फ्रेम अगर देखें 2 दिन बचा है, सैटरडे थर्सडे और फ्राइडे, तो एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो परफेक्टली शूटिंग स्टार बन जाता है तो आप सोचो कि वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार कैंडल की क्या वैल्यू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहां पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी पहले ही आगाह कर दिया था कि आप प्रॉफिट बुक करते चलो। मार्केटों के अंदर अगर आपको कमाना है, वाकई पैसा बनाना है, तो पैसे से पैसा बनता है। अब एक बात बताओ मुझे, एक चीज सवाल का जवाब मुझे दो कि आपने 1 लाख फौजियों को मार्केट में डाल दिया, ग्राउंड पे भेज दिया। अब वो 1 लाख फौजी जो है आपस में लड़ाई करते जा रहे हैं, सामने वाले फौजियों को लड़ रहे हैं, वो इनको पीट रहे, वो उनको पीट रहे, सब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कब तक थकेंगे ना वो, तो उनको वापस लाना जरूरी होता है। तो आपने मान लो 100 रुपए पे किसी चीज को लगा दिया, अब वो 130 120 चला गया, तो ये आपका फर्ज बनता है कि 120 पे उनको वापस लाओ, थोड़ा आराम करने दो, फिर इनको वापस भेजो किसी और जंग के पास, उसी मैदानी जंग में नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है फौजियों को कि इनकी लड़ाई करने की स्टाइल क्या है, किसी और जंग में भेजो, ठीक है। तो इस तरीके से जब पैसा आप चर्न करना सीखोगे तब जाके आप पैसा बना पाओगे। और मार्केटों में मैं हमेशा कहता हूं बहुत मेहनत लगती है पैसा बनाने के लिए। यहाँ पे कोई जो है बिल्कुल भी कोई लंगर नहीं लगा कि आओ और पैसा बनाओ और घर चले जाओ। वो जमाना गया जब आप कुछ भी खरीदते थे तो सिर्फ ऊपर ही जाता था। ऐसे कुछ दौर आते हैं 10 साल में, 1 आध 2 साल के लिए। अब वो दौर नहीं है। जब तक कि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी सीख के सही से काम नहीं करोगे, अगर आपका कोई गुरु नहीं है, मेंटर नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मान लो कि आप एक ऐसी जहाज पे सवार हो जिसका कैप्टन नहीं है। आपको बिल्कुल भी डायरेक्शन ही पता नहीं कि आपकी जहाज जाएगी कहां, आप किस टापू पे जा रहे हो, आपको अंदाजा ही नहीं मिलेगा। एक टीचर, एक मेंटर, एक जो है आप गुरु रखिए, किसी को भी बनाइए, मुझे बनाइए, किसी को भी बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जरूर रखिए। आप अपना हार्ड एंड पैसा लेकर आ रहे हो और मार्केटों में लगा रहे हो और आपको पता नहीं है कि कब लगाना है, कैसे लगाना है, कहां लगाना है, कब निकलना है, कैसे निकलना है, क्यों निकलना है, कब ऐड करना है, कब घटाना है, कब बढ़ाना है, कुछ जानकारी नहीं है, बस लगाए चले जा रहे हो। ऐसा थोड़ी पैसा बनता है। पैसा बनाना एक कला है। आपको क्या लगता है जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, कुछ बेचते हैं फिर कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं कुछ खरीदते हैं, क्या उन्हें लॉन्ग टर्म निवेश पता नहीं है? उन्हें नहीं पता कि लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो पैसा बनेगा? उन्हें भी पता है, लेकिन वो खरीदते बेचते क्यों? क्योंकि बीच में अल्फा जनरेट करना होता है, कुछ ऐसा काम करना होता है कि जब मार्केटें गिरे तो आपका 2 पैसा बने। यानी 100 की चीज जब आप 50 में खरीदोगे नहीं तो 50 में ली हुई चीज को 100 में बेचोगे कैसे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? 100 की चीज 50 पे आई, 50 की चीज 100 पे, उस पर 4 साल लग गया तो 4 साल बाद आपका नेट रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन 100 की चीज को अगर आपने 100 पे बेचा होता, मान लो 1 लाख का माल लिया है, 100 पे आपने 50,000 का माल बेच दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 50,000 का माल गिर के वापस से जो है वो नीचे आया और 50 रुपए पे आ गया, 100 रुपए की चीज 50 पे आ गई। अब 50 पे जो आपका 50,000 पैसा बचा हुआ था वो लगा दिया आपने, वो 50,000 वापस 100 पे पहुंचा तो 1 लाख बन गया। तो ये जो जर्नी आपकी यूज हुई, इस जर्नी में आपका अल्फा जनरेट हो गया। तो आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कोई चारा नहीं है। किसी के ऊपर लालचन करना कि इसने बोला पैसा लगा दो, उसने बोला पैसा लगा दो, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। और आपको तो पता है कि हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाता है, लर्निंग दी जाती है। आज तक किसी टिप्स के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में जो हमने
कई सालों से कुछ नहीं कहा है। तो आपको अगर लर्निंग लेना सीखना है, मुझे एज अ गुरु, एज अ मेंटर, एज अ टीचर आप एक्सेप्ट करते हो, तो हमारा प्रोग्राम तुरंत इनरोल कर लो। नेक्स्ट बैच लाइव में आकर आपको 4 घंटा कोर स्ट्रेटजी ETF के सिखाने वाला। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, हमारा स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हो, और अगर आप इंट्राडे करने चाहते हो तो उसका भी प्रोग्राम मात्र 2000 में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहो, खुश रहो। कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो FMCG या ETF के बारे में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना। और अगर आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और तुरंत जो है हमारा फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है